हेलो बच्चों, प्रियंका साहू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या होता है ये देखते हैं। पीपीसी रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है, दैट कैन बी प्रोड्यूस विथ गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। कर्व मतलब ही होता है कि आप इसको क्या कर रहे हो, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, ग्राफ पे। ठीक, और ये गुड्स होते हैं, दो गुड्स होते हैं, न 3 न 4। यह एक एग्जेप्शन होता है कि यहाँ पे 2 गुड्स रहेंगे। ठीक है, आप उसको प्रोड्यूस करोगे अपने रिसोर्स और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इसके कई सारे नाम होते हैं। पीपीसी को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर बोलते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में ज़्यादातर आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर करके ही देता है, लेकिन आप इन सब नाम को जान लो ताकि अगर क्वेश्चन में आपको इस नाम से दे दिया तो आप कंफ्यूज ना हो, जानते हुए भी क्वेश्चन गलत ना कर पाओ। ठीक है, तो आप अगर जानोगे तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम या इश्यूज नहीं होंगी। ठीक है, तो इसको हम एक टेबल लेते हैं। ये आपका पॉसिबिलिटीज, मान लो गन, बटर, ठीक है, एमओसी। देखो पॉसिबिलिटीज में मान लो A B C D E F G, ये हो गया आपका। गन मान लो 21 है, फिर 20 है, 18 है, 15 हो गया, 11 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, गन अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो 21, तो बटर कितना प्रोड्यूस कर रहे हो? ठीक है, बटर मान लो, और गन पूरा अगर आप गन प्रोड्यूस कर रहे हो, ये मान लो हमारा खेत है। ठीक है, ये खेत है, तो अब इस खेत में अगर आप चाहो तो पूरा की पूरा वीट प्रोड्यूस कर लो, या तो इसी खेत में आप चाहो तो अगर पूरा मान लो राइस ले लिए, हम वीट ले लिए। ठीक है, राइस और वीट ले लिए, तो आप चाहो तो इस खेत में पूरा के पूरा वीट प्रोड्यूस कर लो। अगर वीट पूरा प्रोड्यूस करोगे तो राइस नहीं कर पाओगे, या तो इस खेत में आप आधा राइस कर लो और आधा वीट कर लो। ठीक है, या तो मतलब आप अपने हिसाब से जितना वीट चाहो उतना राइस प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इसी तरह हम अगर गन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, पूरा गन प्रोड्यूस कर रहे हैं 21 यूनिट्स, तो आप क्या करोगे, आप बटर की 0 यूनिट प्रोडक्शन करोगे। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप 20 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गन कम कर रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई हमको बटर भी प्रोड्यूस करना है, तो 20 अगर प्रोड्यूस ये क्या कर रहे हो, तो कितने का सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप 1 का सेक्रीफाइस कर रहे हो। 1 गन कम कर रहे हो तो आप 1 बटर का प्रोडक्शन कर रहे हो। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पे 2 का सेक्रीफाइस कर रहे हो तो 2 का बटर प्रोडक्शन कर रहे हो। फिर यहाँ पे 3 का कर रहे हो, यहाँ पे 4 का, 5 का, फिर यहाँ पे आप 6 का प्रोडक्शन कर रहे हो। एमओसी क्या होता है? एमओसी देखो, एमओसी होता है कि आप जैसे अगर एक यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हो तो दूसरे यूनिट को कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो अगर पहले आप 21 गन प्रोड्यूस कर रहे हो तो 0 यूनिट बटर, क्योंकि बटर कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। फिर इसके बाद अगर आप 21 से 20 मतलब प्रोड्यूस कर रहे हो गन, तो बटर कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो, 1। फिर इसी तरह 2 3 4 5 6। ये क्या होता है? एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, जहाँ पे आप क्या करते हो, नंबर में जो सेक्रीफाइस है, एडिशनल यूनिट अगर आप जो प्रोडक्शंस कर रहे हो, जो सेक्रीफाइस कर रहे हो, वो नंबर में आपको शो करता है। ठीक है, जो टेबल नहीं है, इसी टेबल के थ्रू हम एक कर्व बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपका ले लेते हैं गन, यहाँ पे आपका ले लेते हैं बटर। ये 0 1 2 3 4 5 6 3 6 9 12 15
80, 21। अब हम देखेंगे कि अगर हम 21 क्या कर रहे हैं, 21 गन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम बटर कितना कर रहे हैं, बटर हम 0 कर रहे हैं। यहाँ पे अगर 21 गन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर पॉइंट बी पे देखते हैं कि अगर 20 गन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बटर कितना कर रहे हैं, 1 यूनिट। ठीक है, ये यूनिट में होगा। ठीक, अब हम अगर 20 प्रोडक्शंस कर रहे हैं तो कितना बटर कर रहे हैं, 1। मान लो 20 हो गया। फिर 18 प्रोडक्शंस कर रहे हैं तो दो बटर कर रहे हैं। फिफ्टीन प्रोडक्शंस कर रहे हैं तो 3 बटर कर रहे हैं 15 का। अलेवन कर रहे हैं तो 4 कर रहे हैं। सिक्स प्रोडक्शंस कर रहे हैं तो 5 बटर कर रहे हैं, 6 गन कर रहे हैं तो सॉरी 6 बटर कर रहे हैं तो 5 और 0 गन का प्रोडक्शंस कर रहा है तो 6 आपका बटर कर रहे हैं। ये आपका बन गया कर्व। ठीक है, ये थोड़ा ऐसे रहेगा। ठीक, ये पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, अब जो ये आपका कॉम्बिनेशन है, ये आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपना जो रिसोर्स है उसको फुली यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, अपने रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो। अब इसमें हम देखते हैं, मान लो अगर हम कोई अंदर, मान लो कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे एच। ठीक है, एच पॉइंट अगर हमने लिए तो ये हम यहाँ क्या कर रहे हैं, रिसोर्स को हम पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो इनेबल पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे कि रिसोर्स आपका फुली यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अटेनेबल, ये आपका अटेनेबल पॉइंट्स हो जाएगा। अगर और मान लो कि हमारा कोई पॉइंट्स इधर आ गया, आई आ गया यहाँ पे, तो ये हमारा अनअटेनेबल होगा कि हमारा रिसोर्स कम है और हम क्या कर रहे हैं अपने अगर रिसोर्स कम है, अगर मान लो हमको खेती और ज़्यादा करना है, इसमें वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं 10 कुंटल हो रहा है, हमको 20 कुंटल करना है तो हमको लैंड बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी तरह हमको इस पॉइंट को पाने के लिए हमें रिसोर्स को इंक्रीज करना होगा। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, अनअटेनेबल कहेंगे। और इस पॉइंट को कि हमारा रिसोर्स अभी और है, रिसोर्स को हम पूरा यूज़ नहीं कर पाए, ये अटेनेबल पॉइंट होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, जहाँ पे रिसोर्स को फुली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं आप। और ये जो पॉसिबल कर बन क्या है, यहाँ पे आपका जो रिसोर्स है, कम्बिनेशन ऑफ गुड्स है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हुआ है। इसको अब एक्सप्लेन किया गया है, देखते हैं। इफ द इकोनॉमिक यूजेस ऑल इट्स रिसोर्स टू प्रोड्यूस ओनली गन्स, देन मैक्सिमम ऑफ 21 यूनिट्स ऑफ गन्स एंड नो बटर कैन बी प्रोड्यूस। कह रहा है पॉइंट ए देखो कि अगर जो रिसोर्स है उसको हम पूरा प्रोड्यूस ओनली गन्स के लिए प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, तो मैक्सिमम 21 यूनिट्स हम क्या करेंगे, गन्स का प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन आप जो बटर का प्रोडक्शन है 0 करोगे, कोई प्रोडक्शन आपका बटर का नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे इफ़ ऑल रिसोर्सेज आर यूज फॉर बटर देन मैक्सिमम 6 यूनिट ऑफ बटर एंड नो गन्स कैन बी प्रोड्यूस। देखो, हमने अगर पूरा यूनिट बटर के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम गन का प्रोडक्शन 0 कर रहे हैं। देखो, यहाँ बटर पूरा किए, गन का प्रोडक्शन क्या किए, 0 कर दिए। ठीक है, इसके बाद देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटी विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गन्स एंड बटर इन बिटवीन। देखो, गन्स और बटर की जो प्रोडक्शन है उसमें कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 1 2 3 नहीं, कई सारे कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। ज़्यादा कहीं
गन को कम, ठीक है। आप अपने हिसाब से उस कम्बिनेशंस को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कम्बिनेशंस के। व्हेन ए बी सी डी ई एफ जी पॉइंट्स आर ज्वाइंट वी गेट ए सी कर्व नोन एज पी पी सी। देखो जब हम ए बी सी डी ई एफ जी को ज्वाइन करते हैं तो हमको ए जी कर्व, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ए जी कर्व हमको मिलता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पीपीसी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। एजी कर्व शो द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गन्स एंड बटर। एजी जो पॉइंट्स है ये आपको दिखाता है कि कितना जो मैक्सिमम लिमिट है गन्स और बटर का प्रोडक्शन का कितना हो सकता है, सबसे अधिक, इससे ज़्यादा अब प्रोडक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें अजम्पशंस, कुछ अजम्पशंस भी होते हैं इसके। अब हम देखेंगे अजम्पशंस फॉर पीपीसी, ठीक है। पहला अजम्पशंस क्या है, द रिसोर्सेज आर फुली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज। जो रिसोर्स है उसको आप पूरे अच्छे से क्या करते हो, यूज करते हो, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। जो रिसोर्स आपका दिया हुआ है उससे केवल 2 गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, 3, 4, 5 ऐसा कुछ नहीं है, केवल हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि 2 गुड्स ही होनी चाहिए। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन द गिवन इकोनॉमिक इज फिक्स्ड बट दिस रिसोर्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन यूज टू अनदर। जो रिसोर्स आपको दिया गया इकोनॉमी में वो फिक्स्ड होगा आपका, ठीक है, और वो रिसोर्स को आप ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे मान लो गन को ज़्यादा करके बटर कम कर सकते हो, बटर को ज़्यादा करके गन को प्रोडक्शन कम कर सकते हो, लेकिन रिसोर्सेज आप नहीं बढ़ा सकते हो। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। आप टेक्नोलॉजी के लेवल को चेंज नहीं कर सकते हो, जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो उसी को यूज़ करोगे, वो कांस्टेंट होता है। Next, when resources are transferred from production of one good to another, the productivity decreases. Therefore, resources are not equally efficient in production of all products. जो आप क्या करते हो, जब रिसोर्स को ट्रांसफ़र करते हो प्रोडक्शंस के लिए वन टू अनदर में, तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। रिसोर्स क्या होता है, इक्वली इफिशिएंट यूटिलाइज नहीं होता है प्रोडक्शन के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ। प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड। पीपीसी आपका हमेशा क्या होता है, आप देखते हो पीपीसी आपका डाउनवर्ड स्लोप होता है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ नीचे आता है हमेशा, क्यों, यहाँ पे आपका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इन्वर्स रिलेशनशिप मतलब अगर एक गुड्स बढ़ रहा है तो दूसरा गुड्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इन्वर्स रिलेशनशिप होने की वजह से आपका जो पीपीसी है डाउनवर्ड स्लोप होता है। पीपीसी इज कॉनकेव शेप। इसका जो शेप होता है ये क्या होता है, ये कॉनकेव होता है। और एक चीज़ और है, अगर रिसोर्स आपका घटता बढ़ता है, अगर रिसोर्स आप घटा बढ़ा रहे हो तो आपका पीपीसी लेफ्ट राइट दोनों तरफ शिफ्ट होता है। अब देखते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एमआरटी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए कॉमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ एन अदर कॉमोडिटी। ये आप कितना गेन कर रहे हो, कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो, उसके रेशियो को बताता है, ठीक है। तो उसको हम एमआरटी कहते हैं। एमआरटी का फार्मूला होता है डेल्टा यूनिट सैक्रिफाइस अपॉन डेल्टा यूनिट गेन, कितना गेन कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी। एमओसी में क्या होता है, आप नंबर से बताते हो, इसमें रेशियो नहीं होता, यहाँ रेशियो की बात नहीं होती। कितनी एडिशनल यूनिट आप यूज़ कर रहे हो, कितनी एडिशनल यूनिट आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, कितना एडिशनल यूनिट आप गेन कर रहे हो, ये आपको नंबर में बताता है। उसको हम MOC कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है, ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 लेके आएंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तब तक हमारे वीडियो बने रहिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।